Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Globes and Maps. Okay, this is the world map of our earth. Here अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और बहुत सारा पानी है जिसको ओशियंस बोलते हैं. ओके, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम सिंस इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ प्रिवेल्स. अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक अनोखा प्लैनेट है, एक यूनिक प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. इट हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़. लैंड मासेस हैं और कहीं वाटर बॉडीज़ हैं. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन. और जो लार्ज लैंड मासेस हैं उनको कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओशियंस का नाम दिया गया है. Water occupies 71% of the planet and land a mere 29%. अगर आप स्पेस से ये अर्थ का मैप देखते हो तो इसमें आपको क्या दिखेगा? हर जगह ब्लू कलर दिखेगा. तो इसका मतलब ज़्यादातर क्या है? पानी है. दैट इज़ 71%. और जो लैंड फॉर्म है वो सिर्फ 29% है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स. There are 7 continents in the world. In decreasing order of their size, they are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. कितने continents हैं वर्ल्ड में बच्चों? 7 continents हैं. और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. These are divided into countries और फिर इन कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड किया गया है. रशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया. और सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और जो हमारा इंडिया है बच्चों वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. नाउ हम बात करते हैं ओशियंस की. ओशियंस, दे आर 4 मेजर ओशियंस in decreasing order of their size. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. कितने हमारे ओशियंस हैं? 4 मेजर ओशियंस हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात करें सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है. अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. जो अंटार्कटिका ओशियन है वो चारों साइड से यानी सभी साइड से पानी से घिरा हुआ है. Some geographic call their water body the Southern Ocean और the Antarctic Ocean. कुछ जियोग्राफर जो हैं जो भूगोल की अर्थ की स्टडी करते हैं उन्होंने इसका नाम दिया है सर्दर्न ओशियन क्योंकि ये साउथ में लाई करता है, या फिर अंटार्कटिक ओशियन क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास है. The smaller water bodies are called seas, gulf, bay, lakes, रिवर्स एट्सेट्रा. ओशियंस के अलावा और भी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं बच्चों जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं. सीज जैसे समुंदर, गल्फ और बे हैं, खाड़ियाँ हैं, लेक्स हैं, झील हैं और नदियाँ हैं. नाउ हम बात करते हैं अर्थ की शेप की. शेप ऑफ द अर्थ. शेप ऑफ द अर्थ. इन एंशियंट टाइम पीपल बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस. पहले पुराने ज़माने में लोग बिलीव करते थे कि जो अर्थ की शेप है वो फ्लैट है और स्टीप एजेस है यानी कि नुकीले एजेस है, कोने हैं उसके. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट प्रोवाइड दैट द अर्थ इज़ लाइक अ बॉल और अ स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे उन्होंने स्पेस से पिक्चर जो ली उससे प्रूव किया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, स्टीप एजेस नहीं है अर्थ के. वो कैसी शेप है उसकी? एक बॉल जैसी शेप है या फिर हम एक स्फीयर बोल सकते हैं जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है. ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप वी कैन नॉट सी द होल अर्थ. और राउंड शेप होती है इसकी, स्फेरिकल शेप होती है, इसीलिए हम एक बार में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. नाउ ग्लोब. ग्लोब
इज द स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है एक छोटा सा ट्रू मॉडल होता है किसका? अर्थ का। जैसी अर्थ होती है वैसा ही आपको ग्लोब दिखता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल। ये एक 3D मॉडल होता है अर्थ का, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हूबहू जैसी अर्थ की शेप होती है ऐसे ही ग्लोब की शेप होती है। अ ग्लोब gives us detailed and correct information about the shape of the earth। जो ग्लोब होता है बच्चों वो अच्छे से डिटेल में विस्तार से और बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है अर्थ की शेप की। इट कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। अर्थ को बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से रिप्रेजेंट करता है। We can also see the correct shape, size and location of the continents and oceans on a globe। हम अर्थ की जो शेप है वो और उसका जो साइज़ है, लोकेशन है कॉन्टिनेंट की, ओशियंस की जो लोकेशन है अर्थ पर वो कहाँ है लोकेशन, वो हम ग्लोब पर स्टडी कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट अ टाइम ऑन ग्लोब। लेकिन जैसे हम अर्थ को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, ऐसे ही ग्लोब को एक बार में हम नहीं देख सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज स्क्वायर इन शेप। द ग्लोब कैन बी टर्न्ड अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट। This line is called the axis and the extreme points represent the earth's poles. The points at the top of the globe is called the North Pole and the point at the bottom of the globe is called the South Pole. We find a circle that runs exactly halfway between the North and South poles. This is called the equator. अब बच्चों अर्थ हमारी एक स्फीयर है, एक लाइन पास आउट करती है इसको, जिसको हमने नाम दिया है एक्सिस का। ओके और जो पोल्स हैं, अपर पोल्स को हमने दिया है नॉर्थ पोल, और ये जो पोल है साउथ में इसको नाम दिया है हमने साउथ पोल। और बीचों बीच एक लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हमने नाम दिया है इक्वेटर का। ओके नाउ इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब जो इक्वेटर की जो लाइन है वो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। एंड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज द सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ की तरफ होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथ की तरफ जो है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। Several lines can be noticed on the surface of the globe. These are imaginary lines. These lines help us to locate a place easily. These imaginary lines are called latitudes and longitudes. Though a globe is useful, it has many limitations. Okay, बच्चों इन लाइंस के अलावा और भी ग्लोब पर लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। ग्लोब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंड कैरी अ लार्ज साइज ग्लोब। अगर हमें अच्छे से अर्थ की स्टडी करनी है तो हमें एक बड़े ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बड़े ग्लोब को कैरी करना, इधर से उधर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऑन अ स्मॉल ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल्स कैन नॉट बी शोन, सो इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर एक छोटे से ग्लोब पर हम अगर हम स्टडी करते हैं तो उस पर स्पेस जो है वो बहुत कम होती है, अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती हमें। Next is, it is not possible to make a globe for a small part of the earth. जैसा कि ग्लोब पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम एक अर्थ के छोटे से पार्ट की बात करें कि उसको ग्लोब में कन्वर्ट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन्वेंशन हुई मैप्स की। मैप्स, एक्सेप्ट फॉर ग्लोब वी कैन ऑल्सो स्टडी द अर्थ थ्रू अ मैप। ग्लोब तो स्टडी के लिए होता ही है अर्थ की, उसके अलावा हम मैप के द्वारा भी अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ नैपकिन। और जो मैप वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड मैपो से आया है जिसका मतलब होता है नैपकिन।
Flemish map maker Gregers Mactor was the first to publish a collection of maps in the form of a book. सबसे पहले एक फ्लैमिश मैप मेकर थे ग्रेजस मैक्टर, उन्होंने एक मैप की बुक बनाई थी. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. और ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उस बुक को नाम दिया गया एटलस का. A map is a drawing of the whole or a part of the earth surface on a flat sheet. एक फ्लैट शीट पर हम पूरे अर्थ को या फिर उसके किसी भी पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं. They can be folded, rolled and even put in a book. और इनको easily fold कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और एक बुक में भी रख सकते हैं. Maps can be drawn to show the whole earth or a very small part of it. पूरे अर्थ को ड्रॉ करने के लिए या उसका छोटा सा पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं. मैप के द्वारा हम उस जगह को दिखा सकते हैं. नाउ यूजफुलनेस ऑफ मैप्स. Maps provide a lot of information. Maps can show the physical features clearly like plains, valleys, plateaus, industries, forests, etc. Maps are easy to handle. मैप किस लिए हमारे लिए उपयोगी है बच्चों? क्योंकि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है अर्थ के बारे में, और मैप से हम फिज़िकल फीचर्स का भी पता कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ प्लेन्स हैं धरती पर, कहाँ वैलीज़ हैं, कहाँ पर प्लेट्यू हैं, कहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, कहाँ पर जंगल हैं. तो इसके बारे में मैप्स में ईज़िली सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और मैप को हैंडल करना, कैरी करना बहुत ही ईजी होता है. नाउ मैप के भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. लिमिटेशंस ऑफ मैप्स. मैप्स आर मोर कन्वीनियंट देन ग्लोब्स बट दे टू हैव सम लिमिटेशंस. मैप बहुत कन्वीनियंट हैं, बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोब के मुकाबले, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कवर्ड. जो अर्थ है वो हमारी स्फेरिकल शेप की है और उसके जो सरफेस हैं वो कर्व्ड हैं. अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. और कर्व्ड शेप को एक फ्लैट पेपर पर शो करना बहुत ही मुश्किल है, करेक्टली शो नहीं कर सकते हम. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस. और एक कर्व्ड सरफेस का एक मैप बनाना, बिल्कुल सही मैप बनाना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है. इट हैज़ मैनी एरर्स. उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी. हाउएवर वी कैन ड्रॉ एक्यूरेट मैप्स फॉर स्मॉलर एरियाज विच डू नॉट हैव कर्व्ड सरफेस. जबकि अगर हमें मैप पर छोटे छोटे एरिया बनाने हैं, उनमें कर्व नहीं है, तो उनको बनाना मैप्स के लिए बहुत आसान है. ओके, नाउ लैंग्वेज ऑफ मैप्स. Language of maps. People who make maps use different colors, signs and symbols to show various things on a map. जो भी लोग मैप बनाते हैं वो अलग अलग कलर्स लेते हैं, अलग अलग साइन सिंबल यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को मैप पर दिखाने के लिए. दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. और इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ द मैप. टू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज. तो मैप की कोई भी इंफॉर्मेशन समझ आने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज को समझना होगा. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी. और इस कला को, मैप बनाने की जो साइंस है, उसको क्या नाम दिया गया है? कार्टोग्राफी. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स. There are 3 different types of map. 3 टाइप के मैप्स होते हैं. They are, first is political map, shows different countries, states, divisions, cities, etc. Political map यानी राजनीति मैप, जो हमें डिफरेंट कंट्री दिखाता है, स्टेट दिखाता है, अलग अलग स्टेट्स, सिटीज़ और जो टाउन्स हैं वहाँ विलेजेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट इज फिजिकल मैप. फिजिकल मैप शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन, प्लेट्यूज एट्सेट्रा. फिजिकल मैप में जो भी धरती पर माउंटेन्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, प्लेन्स हैं या प्लेट्यू हैं, उनको दिखाता है. नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप शोज details of a certain theme such as rainfall, forest cover, types of soil, crop distribution and climate conditions. थीमेटिक मैप अलग अलग थीम पर बेस होते हैं. जैसे किसी रेनफॉल के बारे में मैप बनाना हो या
वहाँ के फॉरेस्ट कितने हैं उसके बारे में मैप बनाना है, या टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, या क्रॉप कौन कौन सी होती हैं कौन सी स्टेट में, या कहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, उसके बारे में जो हम मैप बनाते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप. We use a variety of symbols and signs on a map called conventional symbols. हम मैप पर अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, अलग अलग साइन यूज़ करते हैं जिनको नाम दिया गया है कन्वेंशनल सिंबल्स का. नाउ डायरेक्शंस ऑन अ मैप. We follow 4 major directions called cardinal directions. 4 डायरेक्शंस को हम फॉलो करते हैं जिनको कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है. कौन कौन सी है डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ, द बॉटम रिप्रेजेंट द साउथ, टुवर्ड योर राइट हैंड साइड इज द ईस्ट and the west is on your left hand side. The directions on a map can also be shown by an arrow which is marked N. They show the north direction. Apart from the main direction, there are also 4 sub directions or intermediate direction. Okay, see, this is the top north, this is south, and the right side of our hand west, and this is east. These are main directions. ठीक है, और इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. फर्स्ट, बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड, बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट. बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट लाइज द साउथ ईस्ट, एंड बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट लाइज द साउथ वेस्ट. नाउ स्केल. The earth is very big. We cannot make maps showing the actual size of a place. Hence, a scale is used. जो अर्थ है बच्चों वो बहुत बड़ी है, तो क्या हम उसको एक्चुअली जो उसका साइज़ है क्या हम उसको पीस ऑफ पेपर पर बना सकते हैं, मैप में बना सकते हैं? नो. इसीलिए हमने यूज़ किया स्केल का. मैप शो स्मॉलर डिस्टेंस. मैप में हम छोटे छोटे डिस्टेंस शो करते हैं. द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप. जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस होता है ग्राउंड पर और जो डिस्टेंस मैप पर होता है उसी की रेशियो को बोलते हैं स्केल ऑफ मैप. नाउ लीनियर और ग्राफिकल स्केल. A linear scale is given in the form of a bar which is divided at regular intervals. A linear scale क्या होता है? एक बार की फॉर्म में होता है जो अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड होता है. Each division in the bar represents fixed distance. और बार पर हर एक डिवीज़न फिक्स डिस्टेंस को शो करती है. अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच. और कोई ऐसा मैप जब हम बनाते हैं जिसमें स्केल का यूज़ नहीं करते हैं तो उस मैप को हम कहते हैं स्केच. ओके, दिस इज द लीनियर स्केल एंड दिस इज द ग्राफिकल स्केल. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और इसको एक बार फिर से रीड करेंगे. एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.